नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। सीजीएमपी की बात में सबसे पहले नजर डाल लेंगे आज की हेडलाइंस पर। हरदा से भोपाल न्याय यात्रा की हुई शुरुआत। हरदा फटाखा फैक्ट्री में हुए नुकसान को लेकर निकली यात्रा, प्रशासन ने लगाई यात्रा पर रोक। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद, 2 जवान हुए थे घायल, सर्चिंग जारी। मस्जिद जाकर उतरवाए गए लाउड स्पीकर उतरवाने दिया गया था ज्ञापन, तहसीलदार ने दिए सख्त निर्देश। किसान और उसके साथियों को मिला हीरा, पूर्व में भी मिल चुके हैं 1 दर्जन से अधिक हीरे, करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हुआ एग्जीबिशन, साइंस, मैथ्स, रोबोटिक्स, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट का आयोजन, 9 स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच संपन्न हुई प्रदर्शनी। हरदा के मगरदा रोड स्थित पटाखा फैक्ट्री में 6 फरवरी को आग लगने की घटना हुई थी, जिससे आसपास के कई रहवासियों को काफी नुकसान हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं नजदीक रहने वाले लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसको लेकर मौजूद नगरवासियों ने प्रशासन से मुआवजे के साथ आवास की मांग की थी। लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन ही देने के चलते विगत दिनों रहवासियों ने हरदा से भोपाल के लिए न्याय यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा हरदा से गोपालपुर पहुंची। जैसे ही हरदा प्रशासन को पदयात्रा के सीहोर जिले के गोपालपुर पहुंचने की खबर मिली, हरदा जिला कलेक्टर एसपी के साथ थाना प्रभारी यात्रा को रोकने और समझाइश देने के लिए गोपालपुर पहुंचे। वहीं कलेक्टर द्वारा मौजूद करीब सैकड़ों लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन आते थे, पहले तो हमारे ऊपर वो कर रहे थे, उन्हें कि यहाँ रुकना ही है, तुम्हारे को अंदर चलो, तो अंदर हम क्यों जाएंगे भाई? हमारे पहले 9 महीने यहाँ पे मैडम किधर गए? वो मैडम यहाँ है नहीं, वो अंदर की है, इधर अंदर है नहीं, वहीं पर ये बैठी खड़ी क्या मेरे ख्याल से बीच में। क्या बोला? अब बोले आप लोगों को अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी, कोई भी कुछ होगा जब समझ में आएगी। बोले 6 फरवरी को जो हरदा में ब्लास्ट हुआ था, हाँ 6 फरवरी को जो हरदा में ब्लास्ट हुआ था, उसके 9 महीने होने को आए हैं, पर अभी तक हमारी कोई सूद नहीं ली जा रही। खाना टिफिन चाय देते हैं, पर हम कब तक वो खाएंगे? हम उनको हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि हमारी जैसे छत हमसे छीनी गई है, वो छत हमको वापस दी जाए। मामला 6 फरवरी को हरदा में एक बड़ा ही भयानक ब्लास्ट हुआ था। उसमें हमारे पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मकान बिल्कुल PW के अधिकारियों ने कह दिया ये रहने लायक के नहीं। 9 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वेट कर करके हम पिछवा चुके हैं। आखिर को हमें ये कदम उठाना पड़ा, हरदा से भोपाल न्याय यात्रा। गुना जिले के मृगवास क्षेत्र में पिछले 1 माह से धार्मिक स्थलों को असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में शिवलिंग सहित हनुमान मंदिर पर गंदगी फेंकने के मामले सामने आए थे, जिसमें सनातन धर्म मंडल ने मृगवास के शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि पुलिस ने जिस कैलाश शर्मा को आरोपी बनाया, उसके परिजनों का कहना है कि वह आरोपी नहीं है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। इसी क्रम में सनातन धर्म मंडल मृगवास ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया गया, उन मामलों में पुलिस अब तक चुप क्यों है? शिवलिंग निकालकर चोर ले गए, उसमें पुलिस कहां तक पहुंची? हमें शिवलिंग सहित चोर चाहिए, अन्यथा सनातन धर्म मंडल द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए गुना पुलिस अधीक्षक ने मृगवास थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग समिति उससे करती है, परंतु उतनी ही सख्ती से सनातन धर्म समिति मृगवास ये भी कहती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो। पुलिस द्वारा कैलाश शर्मा जी को पकड़ करके जैसे उनके घर वालों और हम लोग उस समय थाने में FIR करवा रहे थे इस घटना की, उसी समय उनकी पत्नी पहुंची थी कि हमारे पति को लेके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाए। इस बात की गवाह हम लोग उसी समय वहाँ थे। 2 से 3 दिन तक उनका पता नहीं चला और फिर अचानक पुलिस प्रकट करती है उनको कि ये दोषी हैं। तो पहला प्रश्न तो बनता है कि 2 से 3 दिन कैलाश शर्मा जी कहाँ थे और पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट यदि की तो क्यों की? तो वो भाषण दे रहे थे, इवन ये भाषण नहीं देंगे, मैंने कोई नहीं सुन रहा। मैंने यहाँ के मेरी जब मैं बहन के बीच में जाके मैंने रोई मासी, जब उनसे कई बनी मेरे कोई नहीं सुन रहा। मैंने मासी जब हमने मैडम से उनसे बात करी
प्रियंका मैडम से और उनसे। मैं किसी को नहीं जानती, मैं नाम से क्या, मैं पूरे गांव में से किसी को बहुत कम जानती हूँ। मैं नाम से ही जानती हूँ तो शक्ल से नहीं जानती, शक्ल से जानती हूँ तो नाम से नहीं जानती। मैं घर से बाहर जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर अबूजमार क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद 4 जिलों के पुलिस की संयुक्त पार्टी को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान 16 नवंबर को टेकामेटा और कोकूर के जंगलों में सुबह 8 बजे से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला समेत 5 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर कर दिया, तो वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हो गए थे। दोनों घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों जवान की हालत सामान्य बताई जा रही है। मुठभेड़ में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। बड़ौद तहसील में बस स्टैंड के पीछे नाले में अज्ञात विघटित शव मिलने से नगर में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ौद बस स्टैंड स्थित पीछे नाले में लोगों ने एक अज्ञात विघटित शव देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत बड़ौद पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पूरी तरह से विघटित हो चुका है, जिसे पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि शव महिला का है या पुरुष का। वहीं पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम को सूचना दे दी गई है। उनके द्वारा जांच करने के उपरांत ही पता लग पाएगा कि यह शव किसका है। विगत दिनों रायपुरा तहसील उपस्थित होकर हिंदू समाज के लोगों ने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के नाम रायपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को ज्ञापन दिया था कि रायपुरा मस्जिद में तेज ध्वनि से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, जिसके कारण आसपास संचालित विद्यालय, छात्रावास एवं अस्पताल हैं। जिसके बाद रायपुरा तहसीलदार ने रायपुरा थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिस के साथ उपस्थित होकर तेज ध्वनि से बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर को उतरवाया और सख्त निर्देश दिए कि आज के बाद यदि फिर से मस्जिद में स्पीकर लगाकर तेज ध्वनि से गाने बजाए गए तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित किया जाए और बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न किया जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं। उस निर्देश के पालन में आज स्थानीय मस्जिद रायपुरा का और माइक लाउड स्पीकर हटवाया गया है। और बिलाईगढ़ जिले के आबकारी वृत्त सरसीवा ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 अलग अलग जगहों से अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है। आबकारी उप निरीक्षक ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गांडापाली के रहने वाला दिलीप डहरिया अवैध महुआ शराब का निर्माण करता है, जिसके बाद आबकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसके घर से 18 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया। तो वहीं दूसरी ओर धोबनी डी निवासी रेशम खूटे के पास से तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की से 50 नग पॉलीथीन पाउच से भरी लगभग 7.5 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वृत्त सरसीवा के द्वारा आज 2 कार्रवाई किया गया है, जिसमें 34 के प्रकरण कायम किए गए हैं। जिसमें पहला प्रकरण दिलीप डहरिया ग्राम गाड़ापाली चौकी बेलादुला के विरुद्ध है। इनके पास से 18 डिब्बों में 270 किलोग्राम लाहन का जब्त किया गया है तथा 18 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया है। लाहन का मौके पर नष्टीकरण किया गया है। और दूसरा प्रकरण गिरसा ग्राम गिरसा थाना सरसीवा के अंतर्गत रेशम खूटे को एक 2 पहिया वाहन से अवैध कच्ची महुआ शराब को परिवहन करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। देश दुनिया में पन्ना को बेशकीमती हीरो के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऐसे किसान की जिनकी जमीन सब्जी, आलू, टमाटर की जगह बेशकीमती हीरे उगल रही है। अभी तक किसान और उसके साथियों को 1 दर्जन से भी अधिक हीरे मिल चुके हैं। आपको बता दें कि फिर इन किसानों को एक चमचमाता हुआ 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला, जिसे किसान और उसके साथियों के द्वारा हीरा कार्यालय में जमा किया गया है। इस हीरे की अनुमानित कीमत 20 लाख के करीब बताई जा रही है, जिसे 4 दिसंबर को होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। ये 7.44 कैरेट का है। ये जरगापुर निजी भूमि में खदान है। हम 4 पार्टनर हैं। ये इस वर्ष का दूसरा हीरा है हमारा। इससे पहले एक 16 कैरेट का जमा हुआ, ये दूसरा है। खेती बाड़ी है हमारी और कुछ ये भी काम हीरा का भी खदान है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
पूर्व में काफ़ी हीरे प्राप्त हुए हैं। अभी बीच में 15 दिन 20 दिन के पूर्व एक 16 कैरेट का हीरा इनका जमा है और आज इनको 7 कैरेट 44 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ है, जो खदान क्षेत्र जरुआपुर से है। हीरा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है दिलीप कुमार मिस्त्री। ये वहीं के निवासी हैं, वहीं पे अपना हीरा खदान का काम करते हैं। पन्ना जिले में जंगलों में खूंखार वन्य जीव हैं जो आए दिन लोगों पर हमला करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज फिर देखने को मिला, जहां खेत जा रहे एक आदिवासी किसान पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि भालू के हमले के बाद आदिवासी किसान ने भी हिम्मत नहीं हारी और काफी जद्दोजहद करके अपनी जान बचाई। वही घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ग्रामवासी दहशत में हैं। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। निरंतर हो रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना प्रभारी नेपानगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ का विक्रय करने वाले के यहां दबिश देकर उसके पास से 2 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीबन 40,000 रुपए बताई जा रही है, जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल दिनांक 15/11/24 को अवैध मादक पदार्थों को लेके हमको लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके द्वारा हमने कल मुखबिर सूचना लगाई गई, जिसके आधार पर एक व्यक्ति है जो रात में 11:30 बजे करीबन चैनपुरा से बदनापुर के रास्ते होते हुए चूना भट्टा के पास नेपानगर में अवैध मादक पदार्थ लेकर आने की सूचना मिली, जिसके तहत हम लोगों ने टीम का गठन कर मुखबिरी लगाई गई और घेराबंदी की, जिसमें एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम सुरबान पिता देवी सिंह भील, उम्र 30 वर्ष, निवासी चैनपुरा का है, जिसकी तलाशी लेते हुए जिसके कब्जे से 2 किलो अवैध गांजा कीमती 40,000 रुपये जब्त किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर FIR दर्ज की गई 8/20 NDPS एक्ट के तहत। आज उसको न्यायालय रिमांड पर भेजा जाएगा। शक्ति जिले के चंद्रपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल हीरापुर में इंटर स्कूल साइंस, मैथ्स, रोबोटिक्स, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 9 स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच यह प्रदर्शनी संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में अन्य 8 विद्यालय सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में साइंस के कुल 224, रोबोटिक्स 66, मैथ्स, कॉमर्स के एवं आर्ट एंड क्राफ्ट के 135 सुंदर कलाकृतियां प्रस्तुत की गई। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के द्वारा विशेष तौर पर हेल्थ केयर संचालित किए गए, जिसमें आगंतुक सभी लोग अपने हार्ट वेट, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर माप रहे थे। इस अवसर पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपने नए विचार एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर अपने मॉडल प्रस्तुत करके उज्जवल भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत करेंगे। अंत में विद्यालय के प्राचार्य ने आगंतुक सभी विद्यालयों और मीडिया बंधुओं का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे डबरा ब्लॉक में सर्वोदय पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आज साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट और अटल टिंकरिंग लैब से संबंधित बहुत से इनोवेशन बच्चे लोग किए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत अच्छा चित्रकारी किए, बहुत अच्छा लगा। आज हमारा सर्वोदय पब्लिक स्कूल 2024-25 सेशन पे हमारा 10वां साल हम लोग मना रहे हैं। ये हमारा 10th ईयर, सक्सेसफुल 10th ईयर्स हम लोग मना रहे हैं। और जब से स्कूल खुला है तब से हम हर साल कुछ ना कुछ एक न्यू इनोवेटिव थिंकिंग के साथ हमारे इस एरिया में जैसा डेवलपमेंट हो, हमारे बच्चों का कैसे विकास हो, उस बारे में हम लोग सोचते आए हैं। और इस वर्ष भी हम लोग हमारे शक्ति डिस्ट्रिक्ट को छोड़ते हुए भी और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को हम लोग इनवाइट किए थे। बेसिकली हमने आज बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्प्ले कराया है कोडिंग के ऊपर और साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। जैसे रोबोटिक्स वाला एक सेक्टर था हम लोग का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा नियर अबाउट 30 प्रोजेक्ट डिस्प्ले हमने किया था, जो कि विजिटर्स के थ्रू से एंड गेस्ट के थ्रू से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारा डिस्प्ले किया गया है उसमें बच्चों के टेक्निकल स्किल्स, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर मेकिंग स्किल्स है उसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला है उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाएं। साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन आज हुआ था हमारे स्कूल में और बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे और लास्ट
वीक से हम लोग तैयारी इसका कर रहे हैं और बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और सभी बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के डिफरेंट क्लासरूम उनको दिया गया था। वहीं पे जो हमारे आज जो गेस्ट आए थे उनको बहुत अच्छी तरह से उनको शोकेस किया। सिवनी बरघाट क्षेत्र ग्राम धाना में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन केला माता मंदिर चौक में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और माता के दरबार में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बारघाट क्षेत्र से बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें, ग्राम जैवनारा में मढ़ई के आयोजन के साथ दीपदान कर श्रद्धालुओं ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरदा से भोपाल न्याय यात्रा की हुई शुरुआत। हरदा फटाखा फैक्ट्री में हुए नुकसान को लेकर निकली यात्रा, प्रशासन ने लगाई यात्रा पर रोक। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 महिला समेत 5 नक्सलियों के शव बरामद, 2 जवान हुए थे घायल, सर्चिंग जारी। मस्जिद जाकर उतरवाए गए लाउड स्पीकर उतरवाने दिया गया था ज्ञापन, तहसीलदार ने दिए सख्त निर्देश। किसान और उसके साथियों को मिला हीरा, पूर्व में भी मिल चुके हैं 1 दर्जन से अधिक हीरे, करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हुआ एग्जीबिशन, साइंस, मैथ्स, रोबोटिक्स, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट का आयोजन, 9 स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच संपन्न हुई प्रदर्शनी। CGMP के बाद में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ।